दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, वैसे ही हम आशा करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनटीपीसी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और देखेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली जो है अपना एनटीपीसी के लिए ही है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, मोस्टली 20 से 25 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता या संप्रभु का अर्थ क्या है? ठीक है, अर्थ क्या है, क्या अर्थ है? तो संप्रभु का अर्थ जो है बेसिकली होता है अपना ए वाला ऑप्शन, जो स्वतंत्र शासन। संप्रभु, ठीक है, समान तरीके का जो है शासन, स्वतंत्र शासन, ठीक है। तो ये रहा ये क्वेश्चन। और बात कर लेते हैं दूसरा नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है संविधान का मसौदा समिति अध्यक्ष कौन था? मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था ये बेसिकली थे बाबा भीमराव अंबेडकर। ओके, तो आप सबको पता ही होगा, और नहीं है तो आप देख लीजिए। एक सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन जो है पूरा दिखे इसे प्रॉपर ढंग से। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर जो है अपना, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? ठीक है, कब अंगीकृत हुआ था? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है अपना क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये क्वेश्चन का आंसर जो है अपना अंगीकृत कब हुआ था? तो बी नंबर ऑप्शन जो है आप सबको पता है, 26 जनवरी को जो है वो 1950 में संविधान को अपनाया गया था और अंगीकृत जो है ये स्वीकार किया गया था एक तरीके से। तो बात कर लेंगे अपना कि अब 26 नवंबर 1950 को। ओके, तो बात कर लेते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर में बोला है भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता संप्रभुता किस भाग में वर्णित है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको पता है ये सारी बातें जो है संविधान के प्रस्तावना में बात किया गया है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हो गया प्रस्तावना। अब 6 नंबर सवाल का क्या है? संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? किस प्रकार का राज्य है आपको बताना है। धार्मिक है, सम्मानती है, या फिर गणराज्य है, या राजशाही है? तो सिंपल से इसका उत्तर होगा धार्मिक है अपना संविधान के अनुसार भारत जो राज्य है वो धार्मिक है। और 7 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किस संविधान संशोधन में किया गया था? किस संशोधन में किया गया था? तो इसका उत्तर जो है अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और इस वाले में जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा, ठीक है, सी होगा आंसर। माफ़ी चाहेंगे आप सबसे। गणराज्य जो है गणराज्य राज्य है, यानी गणराज्य यानी लोगों का शासन, लोगों के अनुसार या लोगों के द्वारा चुना जाता है गणराज्य, ठीक है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ओके, और 9 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद जो है
संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, हंसा मेहता। ओके, उसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार के संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? मौलिक भाग 3 है। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। और जो है बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। बात कर लेते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर है संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, आप सबको बड़े ही आसान और तरीके से पता होगा। ये होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, 15A। बात कर लेते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर में बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब उसके बाद जो है बात कर लेते हैं 15 नंबर। मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार बेसिकली कितने हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है? कौन सा होगा? ये होगा आपका 32 होगा, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए ये चीज़। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 16 का सी। उसके बाद जो है संविधान किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है बतलाता है? सिंपल सा बोल सकते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने है? अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं ए वाला ऑप्शन। उसके बाद जो है संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये जो है अपना अनुच्छेद बताइए, सी नंबर ऑप्शन में भी हो सकता है क्या? डी नंबर ऑप्शन हो सकता है क्या? बी नंबर ऑप्शन हो सकता है क्या? ए नंबर ऑप्शन हो सकता है क्या? इसका सिंपल सा उत्तर 29 से 30 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ओके, अब बात कर लेते हैं बाल मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में है? बाल मजदूरी रोक का अनुच्छेद 24 में दिया गया है, यानी बी ऑप्शन। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं 20 नंबर सवाल। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, आजीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो इसका उत्तर जो है होगा ए नंबर ऑप्शन आपका होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं 20 नंबर का, नीति निश्चय तत्व संविधान के किस भाग में है? तो बताइएगा इसका उत्तर 21 का बी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, भाग 4 में दिया गया है। उसके बाद जो है डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य जो है सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य बनाना। ओके, इसी के थ्रू जो है डीपीएसपी में ही सब कुछ दिया गया है। उसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं किस देश के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है? सिंपल सा उत्तर है इसका, आयरलैंड से लिया गया है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में किससे ली है? भारत ने किससे ली है एकीकृत न्यायपालिका? इसको लिया है अमेरिका से, यूएसए। उसके बाद जो है 25 नंबर की बात कर लेते हैं कि भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका उत्तर होगा निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है राष्ट्रपति से रिलेटेड। उसके संविधान का जो है
जो दिया गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है, विधायी निकाय क्या है। तो यह कथन किससे जुड़ा है या किसके लिए है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा विधायिका से ही लिया, मतलब जुड़ा हुआ है, ये सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद का। उसके बाद जो है राज्यसभा का स्थायी सदस्य कितने वर्षों का के लिए चुना जाता है। तो इसका बहुत ही आसान सा सवाल है, डी नंबर ऑप्शन 6 वर्ष। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या डी नंबर ऑप्शन 552 है, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग। आप सबको मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद किससे 61 के तहत, ठीक है। राज्य की अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत ही आसान तरीके से उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट मिलता है वो उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है, न कि राज्यसभा के सदस्य के लिए मिलता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत होता है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग एक क्या है, आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं 31 के बाद 32 का। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 2, 4, 3 है। कौन सा है, 2, 4, 3 है। उसके बाद जो है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1959 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि भारत में पहली पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू हुई थी। पंचायती राज प्रणाली आप सबको पता होना चाहिए, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन बी नंबर पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज के लिए ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ओके, 35 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में बोला राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है सलाह देते हैं, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति आप सबको पता है राष्ट्रपति करता है। उसके बाद जो है संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 था, अभी कितना है 12 है, यानी 12 हैं। उसके बाद जो है बात करते हैं 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है हमारा भाषा से संबंधित है। बात करते हैं 40 नंबर। 40 नंबर संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। तो संविधान में कुल 22 अनुसूची हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। 2024 तक इंक्लूडेड है। तो टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं 104 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो इसके लिए जो है आप सबको बता दूं कि कोई उम्र का निर्धारण नहीं है, इसका कोई नहीं है। इनकी योग्यताएं होती हैं सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कि ये कोर्ट में काम किए हों, इनको एग्जैक्ट क्या है इतने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ऐसा कुछ करके है। उसके बाद जो है संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का वर्णन है। न्यायपालिका का वर्णन है बी नंबर यानी 5वां भाग में है। उसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। सेवानिवृत्ति की आयु जो है सी नंबर ऑप्शन यानी 65 वर्ष है। उसके बाद जो है लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा
सी नंबर यानी भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित है। प्रथम लोकपाल कौन हुआ था भारत का? आप सब कमेंट में बताइएगा। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर में है, जो 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा। उसके बाद जो है राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 52 में दी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं 48 संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद जो है संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप सबको पता है 22 भाग हैं। संविधान सभा में 22 भाग। उसके बाद जो है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इस प्रकार जो है हमने आपको 50 क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 जो है आपको बता दिया। आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ नए प्रश्न मिले होंगे, कुछ नई चीज़ें याद आ गई होंगी, पुरानी चीज़ें याद आ गई होंगी। तो इस प्रकार जो है हम आप के लिए जो है ये क्वेश्चन 50 का सेट जो है कंप्लीट किए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।